नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे पास 5 डायमेंशंस आती है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। ठीक है, जो ये हमारे पास है 5 मेन डायमेंशंस हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो होता है कि जिसके अंदर अगर पैसों की बात आ जाए तो यानी कि वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अब जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या क्या आता है, ऑल द फैक्टर विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। अब यानी कि वो सारे के सारे फैक्टर जो आपकी इकोनॉमी के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर जितने भी यानी कि काम आएंगे वो किसमें आएंगे, इसके अंदर जितनी भी बातें आती है वो सारी मनी से रिलेटेड आती है। अगर आपके पास केस स्टडी आई है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिक है या फिर सोशल है या टेक्नोलॉजिकल है, तो आपको इसके कुछ कीवर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे। क्या क्या, अब देखो कि जैसे इनकम है, ठीक है, इनकम जो पैसों से रिलेटेड है वो इसके अंदर आएगा। इन्फ्लेशन, महंगाई है, इसके अंदर इकोनॉमिक में ही आएगा। टैक्स रेट की कितने % टैक्स रेट चल रही है वो इसके अंदर आएगा। इंटरेस्ट रेट कितनी है, करेंसी एक्सचेंज रेट कितनी है, मनी की कितनी सप्लाई मार्केट पे हो रही है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है कितने कितने पैसों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, डीमोनेटाइजेशन, इसके बाद रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि अब देखो कि नोटबंदी हुई थी ना, अब ये नोटबंदी क्या हुई थी कि जो हमारे पास जो पहले 500 और 1000 रुपीज के नोट थे वो बंद कर दिए गए थे। उसके रिप्लेस में क्या चलाया गया था, न्यू 500 के और 2000 के नोट्स आए थे। ठीक है, तो ये डीमोनेटाइजेशन है, ये अलग अलग तरीकों की वजह से, ये अलग अलग वजहों की वजह से ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था। इसी तरीके से पर कैपिटा इनकम कितनी है, फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व कितना है कितना नहीं है, ये सब जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। अगर आपके पास पैसों से रिलेटेड कोई भी टर्म है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगी। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डिक्रीज इन बैंक रेट। अगर लोगों को लोन सस्ता मिलने लग जाए तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोन लेके वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से राइज इन द इनकम ऑफ पीपल, अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए तो भी लोगों ने वही काम करना, ज्यादा सामान खरीदेंगे वो। ठीक है, और एक आपके पास टर्म आती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है कि जो टैक्स को माइनस करने के बाद जो इनकम बाकी रह जाती है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में हमारे पास ट्रेडिशंस, सोशल ट्रेंड्स, फैशन, विशेज, बर्थ एंड डेथ रेट्स, कंजम्पशन हैबिट्स। कंजम्पशन हैबिट का मतलब कि लोग क्या कंज्यूम करना पसंद करते हैं। कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि यहाँ भी लाइफ के लिए क्या क्वालिटी चाहते हैं वो। ठीक है, इसी तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसी तरीके से हेल्थ एंड फिटनेस, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अब जैसे इसके अंदर ये बात आई है ट्रेडिशंस की, ट्रेडिशंस में क्या क्या आ जाएगा, जो अलग अलग तरीके की फेस्टिवल है, दिवाली, ईद, क्रिसमस। अब इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के जो कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि इन दिनों में डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, लोगों के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी का काम करेंगे। अपॉर्चुनिटीज जो है कुछ बिजनेस के लिए होती है, जैसे स्वीट्स और क्लोथ्स, इनकी डिमांड उस टाइम पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम अपने और भी 2-3 एड ऑन कर सकते हैं, कस्टम, ट्रेडिशंस, ये सब, ये हमें केस स्टडी को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करते हैं। अब आगे क्या है, वैल्यूज। वैल्यूज में क्या आ जाएंगे, फ्रीडम, जस्टिस और इक्वालिटी। फ्रीडम में क्या आएगा कि हाँ भाई हमें मार्केट में अलग अलग चीजों को खरीदने के लिए छूट मिलनी चाहिए, कि कोई हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती ना करे कि तुम्हें तो यही सामान खरीदना है। ठीक है, उस बात की फ्रीडम होनी चाहिए, सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि लोग इसमें जो है बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, उसका भी तो कोई ड्यूटी बनती होगी बिजनेस के लिए, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज बिजनेस से ले रहा है, उसकी भी कुछ ड्यूटी होगी, तो उसका वो अच्छे से निभानी चाहिए। इक्वालिटी, इक्वल रेमुनरेशन, यानी कि इक्वल पे मिलनी चाहिए, चाहे कोई मैन हो चाहे कोई वुमेन हो, अगर सेम काम ले रहे हैं तो इक्वल पे भी मिलने चाहिए। कुछ सोशल ट्रेंड्स भी होते हैं, जैसे कि हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है कि अगर लोग हेल्थ के लिए ज्यादा कॉन्शियस हैं तो वो क्या करेंगे, जिम्स ज्वाइन करेंगे, मिनरल वाटर जो है साफ पानी पियेंगे, इस तरीके से काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। अभी हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। इतना आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास डायमेंशन है उसका नेम है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जो कि हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है, उसी तरीके से हमारे जो बिजनेस हैं उसमें भी हमें नई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ती है। अगर हम नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए और हमारे कॉम्पिटिटर्स कोई नई टेक्नोलॉजी ले आए तो उनको तो फायदा हो जाएगा और हमें क्या होगा, नुकसान।
तो उसे आप पूरा करने के लिए हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी जिस तरीके से मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वैसे ही टेक्नोलॉजी का हमें भी यूज करना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की केस स्टडी के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, अगर उसके अंदर इनोवेशन यानी कि कोई नई टेक्निक्स हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल एआई से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो आप, अगर आप नई मशीनरी लेके आ रहे हो, ऑनलाइन टिकट्स बुक करा रहे हो, तो ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि पहले क्या होती थी, ऐसे डिजिटल वॉचेस नहीं होती थी, ये तो आज के टाइम में है ना कि डिजिटल वॉचेस हो रही है। तो अब जो है डिजिटल वॉचेस के आने की वजह से जो पुराने टाइम में जितनी भी वॉचेस होती थी अब उनको यूज करना लोगों ने क्या कर दिया है, कम कर दिया, जो सिंपल ही वॉच होती थी। ठीक है, अब इसी तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंट्री में पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आपके बिजनेस के ऊपर इसकी वजह से अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है और थ्रेट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पॉलिटिकल कंडीशंस देखनी है आपको कंट्री के ऊपर। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या गवर्नमेंट ने बनाए हैं, करप्शन कितना हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके संविधान के बारे में क्या बताया है, पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी कितनी है, क्या ये तो नहीं कि गवर्नमेंट आए दिन चेंज ही हो रही है। ठीक है, पीस ऑफ द कंट्री, शांति कितनी है आपकी देश में। इसी तरीके से पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट, नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, की गवर्नमेंट जो है कितना इंटरफेयर कर रही है किसी बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये है आपके पास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लास्ट है आपके पास लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में लीगली सारे काम होते हैं, इसके अंदर लीगली एक्ट वगैरह पास किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, एक्ट्स वगैरह, कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है, लेजिस्लेचर में क्या बताया है। ठीक है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या लॉज बताए गए हैं, अगर कोई स्टेचुटरी का मतलब है कानूनी किसी ने वार्निंग दी है वो आपको ये भी चेक करना है। लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट, कि जो एडवर्टीजमेंट हो रही है उसके ऊपर क्या लिखा है। कई बार जो एडवर्टीजमेंट साफ साफ दी जाती है कि ये काम करना मना है। ठीक है, अब जैसे कि स्मोकिंग के बारे में भी, स्मोकिंग के पैकेट पे पीछे भी लिखा होता है। ठीक है, कि हाँ भाई अगर स्मोकिंग करते तो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, डेंजरस है। नेक्स्ट है मेकिंग एनी ऑर्डर कंपलसरी, किसी ऑर्डर को अगर हम कंपलसरी कर देते हैं वो भी किसमें आएगा, लीगल में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट का कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।